नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हुए हैं चिरौला कॉलोनी में। ये वार्ड क्रमांक 44 कहलाता है। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मतलब पूरा परिवार, कम से कम 25 घर के लोग यहाँ सड़क पर निवास कर रहे हैं। अब सड़क पर निवास क्यों कर रहे हैं, यह हम आपको आगे बताएंगे। बताया जा रहा है कि कल सुबह नगर निगम और प्रशासन का अमला यहाँ आया और एक साथ पूरे कम से कम 25 घरों को बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया है। इन लोगों का जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बूढ़ी माँ है, इन सब का ये आरोप है कि बिना कोई सूचना के एक दिन पहले शाम को अनाउंस किया जाता है, इसके बाद सुबह बुलडोजर पहुंचते हैं और धर उनका घर गिराना शुरू कर दिया जाता है। इनकी राय गुजर जो हुई है, ये जो शाम को ये सुबह कार्रवाई हुई, दिन में कार्रवाई हुई, इसके बाद ये लोग पूरी रात यहाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे ये झुंगी बनी हुई, ये पन्नी तान के यहाँ रह के अपना खाना पीना कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ ये जाकर अपने गृहस्थी की शुरुआत कर पाए। कारण ये है कि इनको कोई समय ही नहीं दिया गया। आरोप ये है कि किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। एक शाम पहले एक अनाउंस होता है कि सारे घर खाली करने, और ये अवैध रूप से बनाए गए हैं। हालांकि ये सही है कि अवैध हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कार्रवाई से पहले इनका कहना है कि उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। यदि कुछ समय मिलता तो ये अपने आप को व्यवस्थित कर लेते, लेकिन इन्हें इस तरह का कोई मौका नहीं मिला है। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं, आखिर इनकी क्या पीड़ा है। ये बताइए, अभी आप लोग यहाँ कब से रह रहे थे? 90 साल हुई गया हमका पंचन कर। 1990 से रह रहे हैं। 1990 से हम पंचे यहाँ रहता है, यहाँ खाद कमाते रहे, यहाँ पड़े रहे, बाल बच्चे, यह पोता हमार यहाँ पैदा हुआ है, यह जो है तो आज 20 साल का है। कल प्रशासन ने कार्रवाई की और आके ये सारे घर गिरा दिए, बताया कि अवैध है। तो इसके लिए क्या आप लोगों के पास कोई दस्तावेज थे या आप यहाँ रह रहे थे? कुछ नहीं दिए। आज से 30 साल पुराना कुछ कागज है, ये दिया गया था, कुछ पैसा वगैरह दिया था, क्या बोलते हैं उसको, टैक्स की पर्चियां हैं, जुर्माने की पर्चियां हैं, राशन कार्ड भी है, सबका राशन कार्ड बना हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को हैं, सबके यहीं के हैं, सबके पास बिजली का बिल है। हम लोग पिछले 30 वर्षों से यहाँ पे रह गुजर कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी जो भी है यहाँ से संभाल रहे हैं। अब इसके हम लोगों के पास इसके अलावा और कहीं भी दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग रह सके। ये जब कार्रवाई हो रही थी, ये कार्रवाई से पहले आपको कब बताया गया था कि ये कार्रवाई होनी है? प्रशासन ने कब बताया? कल गिरा है मकान। उस परसों शाम को यहाँ पे अनाउंसमेंट, एक लाइन यहाँ से अनाउंसमेंट करते हुए निकल गए हैं। उनका कहना था कि आज मकान अपने खाली कर लो, कल गिरेगा। इतना इनको एक रात पहले ये सूचना मिलती है कि अपने मकान खाली कर दो, कल ये गिरने वाला है। ये जब तक ये समझ पाते कि आखिर ये होने क्या वाला है, सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो सामने बुलडोजर खड़ा रहता है, प्रशासन के अधिकारी खड़े रहते हैं और अचानक घर पर बुलडोजर चलने लगता है। कुछ लोग अपना सामान निकाल पाए, जैसा कि आप पीछे यहाँ देखेंगे कि कुछ लोगों के सामान भी वहीं दबे पड़े हुए हैं। कार्रवाई इतनी त्वरित थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, ऐसा इनका कहना है। और जिस पार्षद के सहारे ये लोग, जिस जनप्रतिनिधि को वोट देकर यहाँ पार्षद बनाए थे और जिनसे आशा कर रहे थे, पार्षद जी कल नदारद थे। और इनका यह भी आरोप है कि उनका फोन भी नहीं उठ रहा था, ना लग रहा था। मुमकिन है कि जब नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई थी तो पार्षद जी को पहले से पता रहा होगा। ये बच्चे, बेटा कहाँ थे रात को आप? रात में घर में यही पन्नी के नीचे सो रहे थे। खाना पीना कौन दिया था? कल कोई नहीं बनाया, कल ऐसे सबको पड़े रह जाए। कल आप भी यही थे बेटा? सभी बच्चे भूखे सोए, यही रोड में रह रहे थे रात में। कोई खाना पीना देने आया था आपको? नहीं, कोई नहीं। बोल नहीं पाती है बेचारी, घर में कोई नहीं था। एक ऐसा भी परिवार हम आपको यहाँ बता दें कि जिसका पति अभी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे यहाँ रात को गुजर रहे थे। ये जैसे कि ये महिला है, ये बताइए आपके कैसे है पति, अभी कहाँ है? बहुत गंभीर है, आईसीयू रूम में संजय गांधी हॉस्पिटल में रुकी हुई थी। हाँ, हम हॉस्पिटल में रुके हुए थे, हमको कोई सूचना नहीं दी गई, यहाँ घर गिरा दिए हमारा।
जब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ छोड़ के फिर कैसे आप यहाँ मतलब कैसे किसके सहारे छोड़ दी थी? तो यहाँ आस पड़ोस के सहारे हम लिए थे सर। ये आस पड़ोस में जो थे वो लिए थे, हम लोग हॉस्पिटल में थे। ये बताइए जब ये कार्रवाई होनी थी इसके पहले आपको कब पता चला कि आपके हमको घर नहीं गिरा? पता चला, परसों शाम के पता चला, लेकिन हम हॉस्पिटल में थे, कैसे आए? अभी जब कल ये आपका घर पूरा धराशायी हो गया, इसके बाद बच्चों को आप छोड़ के पति को देखने गई थी, तो बच्चे क्या कर रहे थे यहाँ? किसके सहारे थे? क्योंकि अभी बहुत छोटे बच्चे हैं ये। एक छोटी है, एक सब यही सड़क पे छोड़ के आप चले गए। क्या नाम है आपका? सुमन साकेत। तो देखिए कुछ भी हो, चाहे ये जमीन शासन बता रही अपनी है, लेकिन इनका जो दर्द है ये देखने लायक है, क्योंकि हर आदमी की एक समस्या होती है और जैसी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है, इनके लिए मुमकिन है शासन कई योजनाएं लाई है। शासन कहती है कि सभी के लिए हम आवास दे रहे हैं, लेकिन इनके छत पर, इनके बच्चों के सर पर कोई छत नहीं थी और रात भर ये इसी झोपड़ियों में, ये जैसी झोपड़ी आप यहाँ देखेंगे, इन झोपड़ी ये पन्नी तान के यहीं खाना बना के कुछ परिवार अपना निवास बना चुके हैं और यहाँ रह के और शासन से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद शासन का मन पसीजे और उन्हें कुछ आगे ऐसा सहारा मिले जिससे वह उनके सर पर छत हो सके। हाँ देखिए ये एक ऐसा परिवार है जिनकी जुबान तो नहीं है, लेकिन हाँ इन्हें अपने बच्चों के साथ यहाँ रात को रहती। क्या आप बताएंगी, आप कुछ बताना चाहेंगी कैसे? इनका कहना है कि हमारा घर गिराया गया है, हम लोग यहाँ रात भर गुजर बसर की है किसी तरह। इन सब की डिमांड यही है कि हमारा घर ठीक है, उनको अगर यहाँ पे जरूरत लिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको व्यवस्थित करें, हमको मकान की व्यवस्था बनाए कहीं ना कहीं। हम जाए तो जाए कहाँ? हम पिछले देखिए ये महिला मूक बधिर है और ये भी इशारों में केवल एक आश लगाकर बैठी है। ऐसे इनके साथ इनके हस्बैंड भी नहीं बोल पाते हैं। इनके साथ जो भी गलत हुआ है तो या सही हुआ है, जो भी शासन समझता है, तो उसके लिए इनको कोई सहारा मिलना चाहिए, कोई आसरा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सहारा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी परिवार यहाँ सड़क पर बैठा हुआ है। आइए हम आपको आगे का हाल दिखाते हैं क्या चल रहा है। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से ये मतलब यहाँ कभी एक घर हुआ करते थे और यहाँ लोग रहते थे, लेकिन अभी ये पूरा जैसे कोई तूफान आया हो और पूरी तरह से इसको ढहा दिया गया है। अब ये परिवार इसी जगह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ उनके आशियानों को ढहाया गया है उसके सामने ये पन्नी डालकर अपना गुजारा कर रहे हैं और इन्हें फिर एक आशा है कि शायद कहीं भी इनके लिए व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अब इनके खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही। लेकिन अब ये जाएं तो जाएं कहाँ, इनके सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मजदूर वर्ग हैं जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सबके सब मजदूर वर्ग हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसे इतना सक्षम नहीं है कि वो दूसरी जगह अपनी व्यवस्था कर सके, अपने या किराए का रूम लेके रह सके। सरकार का कहना है कि वो आवास योजना के तहत वो मकान दे रही है। अगर इतने ही सक्षम हम लोग होते, 5 लाख रुपए देने के सक्षम होते हम लोग, तो गरीब क्यों कहलाते? हमारा मानना ये है कि जैसा भी हो हमारे लिए व्यवस्थित करें, हम लोगों को कहीं ना कहीं जहां भी उनसे हो सके हम लोगों को छत दें, हम लोगों को जहां भी आप कहीं भी दें। हमको सरकार से मेरी ये गुजारिश नहीं कहीं भी नहीं, लेकिन दें हम लोग, क्योंकि सड़क पे रह के गुजारा किए, अब हम लोग कहाँ जाएं? हमारे पास और इसके अलावा कोई भी दूसरी जगह नहीं है। तो ये हर तरह के लोगों की समस्या है। यहाँ कल जो कार्रवाई हो रही थी, जो अधिकारी यहाँ पास कार्रवाई के दौरान मौजूद थे, हालांकि उनसे कुछ भी पूछा गया उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। बस यही कहना था कि बड़े अधिकारी जवाब देंगे। लेकिन इन परिवारों के लिए आगे क्या व्यवस्था की जा रही या प्रशासन करेगी या फिर इसी तरह से सड़क पर इन लोगों की दुनिया चलेगी, ये एक बड़ा सवाल शासन के सामने है। ये आप लोग ये दस्तावेज लिए हुए, दस्तावेज काहे के? ये राशन कार्ड है। राशन कार्ड है। अब यहाँ के राशन कार्ड है। हम लोगों ने सोचा कि चलो राशन कार्ड जो पुराना है, आप लोगों को गल्ला मिलता है, तो उससे से हम लोग आस लगाए बैठे कि कोई अधिकारी आगे तो उसको ठहराएंगे।
कल आप यहाँ कुछ सामान निकाल रहे थे, तब भी कुछ विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, क्या हुआ? विवाद ये हुआ कि अचानक हमारी लॉक कर दिए थे। हमारा एक आदमी लड़का है यहीं पर था, वो लड़का उसको बेच दिए। हम कहे भाई हम अपना सामान निकाल ले, आप फिर गिरा दीजिए मकान। हमारा मकान गिरा दिए, वो लड़के को हम निकालते हैं, वो लड़का भी गिर गया, उसको चोट भी लग गया। एक महिला को भी चोट आई थी। ये मेरी बीवी है। आपको कैसे चोट आई थी, क्या हुआ था? वो सामान निकालते थे तो मशीन वाले जो रहे या नगर निगम वाले वो सर रहे तो कहें कि हम ताला लॉक कर देंगे, अंदर नहीं जाएंगे, तो वो बल्ली गिर गई मुड़े हमारे मुड़े में, सिर में गिर गई। यहाँ जो कल अधिकारी आए थे जो ये कार्रवाई करवा रहे थे, उनसे आप लोगों ने कोई चर्चा की कि आखिर ये कैसे अचानक ये कैसे हो रहा है? हाँ बोले तो कहीं हमारी गलती नहीं है, वहाँ से शासन भेजे हैं, इसीलिए हम ड्यूटी में आए। ऊपर से ऑर्डर आया। ये कितने ऊपर से ऑर्डर है? क्योंकि अधिकारी तो यहाँ स्वयं बैठे हुए, तो फिर कितने ऊपर की बात कर रहे हैं? अधिकारी हमको भेजे हैं तो हम आए, हम मजदूर हैं, जैसे तुम मजदूर हैं तब तैसे हम मजदूर हैं सर। हम किसी के नहीं सुनेंगे, हम तो भेजे हम गिराएंगे। ज्यादा करेंगे तो हम ले जाके थाना बैठा देंगे। पुलिस घर आई। नहीं, कल यहाँ काफी पुलिस बल भी मौजूद था, प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। फिर ऊपर इनके कौन था, ये क्या बता रहे थे, किससे जाके मिले? हम अब कहा जाने सर कि कौन अधिकारी है, कुछ नहीं बताएंगे, कहे कि हमारा अधिकार है, हम गिराएंगे। वहाँ बैठ के सामने दुकान में कुर्सी लगा के बैठे थे और गरीबों को तमाशा देख रहे थे। मेरा लड़का गरीब के इस तरह के तहस महस होता है। जिसका निकालने गए तो मेरे मुड़े में गिर गई बल्ली। अब ये बच्चा कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? ये वृक्ष है, मेरी सिस्टर लगा के ऊपर चली गई, सब लोग चली गए, इस वृक्ष के नीचे हम रह रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबके अपने अलग समस्या है और ये परिवार, अब ये कई परिवार है जो संकट में है और इनका ये कहना है कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं। हालांकि इस संबंध में कल यहाँ जब कार्यवाही हो रही थी, मीडिया के लोग भी उपस्थित थे, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, अधिकारी थे, लेकिन कोई भी इस कार्यवाही को लेकर कुछ कहने को तैयार नहीं था। हालांकि प्रशासन इसको जो अपनी जमीन कह रहा है, मुमकिन है उनकी जमीन होगी और इस पर शायद सड़क चौड़ीकरण या फिर कुछ नाला निर्माण होना होगा, लेकिन इसके पहले इनका ये आरोप है कि उन्हें सूचना देनी चाहिए थी, उन्हें व्यवस्थित किया जाना चाहिए था। तो ये बोलते हैं कि कहीं एक ऐसी जगह बताएं जहां पास हम जाकर चले जाएं। तो कई तरह की समस्याएं हैं। तो आगे के लिए आप बने रहिए तेज खबर 24 में। मैं तेज खबर 24 से आरिफ था।